नमस्कार। मैं एक ऐसे देश से बोल रहा हूं जहां एक फौजी अफसर की देशभक्ति पर केवल उसके नाम के आधार पर सवाल उठाए जाते हैं, जहां वर्दी पहनकर जान देने की कसम खाने वाली एक महिला अधिकारी को आतंकवादियों की बहन कहा जाता है। नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना की अधिकारी, साइबर युद्ध की विशेषज्ञ और ऑपरेशन सिंदूर की प्रमुख कमांडर। वह मिशन जिसमें भारत के नागरिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया। लेकिन इस देश में अब बहादुरी से बड़ा धर्म हो गया है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने सार्वजनिक मंच से कहा, यह आतंकवादियों की बहन है। क्या इसलिए कि उनका नाम सोफिया कुरैशी है? क्या इस देश में मुसलमान होकर फौज में होना भी संदेह का विषय बन चुका है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा, यह बयान कैंसर की तरह खतरनाक है। अगर एक मुस्लिम अधिकारी की देशभक्ति को यूं ही खारिज किया जा सकता है तो यह भारत की एकता के लिए खतरा है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने पूछा, क्या आप संवेदनशीलता खो चुके हैं? क्या ऐसे बयान किसी मंत्री को शोभा देते हैं? अब मंत्री कह रहे हैं, अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। मैं उन्हें अपनी बहन से ज्यादा इज्जत देता हूं। लेकिन क्या किसी सैनिक की अस्मिता पर हमला कर सिर्फ माफी मांगकर बात खत्म हो जाती है? कर्नल सोफिया पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकाला। वो देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। लेकिन एक मंत्री को उनमें सिर्फ उनका नाम और धर्म दिखाई देता है। देशभक्ति अब नारा बन गई है। राजनीति ने उसे एक विभाजनकारी औजार बना दिया है। जो आपकी स्क्रिप्ट में फिट ना हो उसे गद्दार कह दो, चाहे वो वर्दीदारी हो। अब कुछ सवाल हैं आपसे, मुझसे और इस देश के हर जिम्मेदार नागरिक से। क्या आप देशभक्ति भी धर्म देखकर तय की जाएगी? क्या एक मुसलमान फौजी को हर बार अपने वफादार होने का सबूत देना होगा? क्या हम उस स्तर तक गिर चुके हैं जहां एक मंत्री खुलेआम सेना के अफसर को लांछित कर देता है? और सबसे अहम, अगर कल कर्नल सोफिया आपकी जान बचाने आए तो क्या आप उनसे पहले उनका धर्म पूछेंगे? सोचिएगा जरूर। हम वो सवाल पूछते हैं जो औरों को डर लगता है पूछने से। आप देख रहे थे बोल्ड व्यू न्यूज इंडिया। हम फिर मिलेंगे एक और असहज सच के साथ। जय हिंद,